सुप्रभात सुप्रभात दगड़ियों। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 6 तारीख को मैंने लास्ट वीडियो अपना अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। दोस्तों आज बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है मुझे, होती है ना जब हम 4-5 दिन एब्सेंट हो जाते हैं अपनी क्लास से। जो बीच का काम रहता है उसको हम कहाँ से स्टार्ट करें, वैसे तो पता रहता है लेकिन ये थोड़ा व्लॉगिंग का चैनल है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज कहाँ से आपको बताऊँ। आज का पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, मतलब कि मैंने सुबह से क्या क्या किया क्या नहीं किया। अभी तो खैर सुबह हो रही है कि शाम को करते, अभी सुबह हो रही है, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं दोस्तों। थोड़ा कन्फ्यूजन होती है ना, जाने दो। जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लो। दगड़ियों बात ये है कि मैं गई थी 6 तारीख को और 5 तारीख को मैंने अपना लास्ट वीडियो डाला था। उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं आगे थोड़ा बिजी रहूँगी। गिचू बिलो डाउन माँ कसम, तो मैं बिजी रहूँगी, मैंने ये बोला था। लेकिन कहाँ रहूँगी ये नहीं, मतलब कैसे कहाँ क्यों जा रही हूँ ये नहीं बताया था। फ़ोन का बताया था मैंने कि मैं फ़ोन लेने के लिए जा रही हूँ दिल्ली। हाँ, फ़ोन लेने के लिए, उससे स्टार्ट करती हूँ मैं, है ना। तो फ़ोन मेरा आ गया है, मेरा ये आईफोन, जिससे मैं पहला व्लॉग कितने दिन बाद दीपावली के बाद ये दे दिया था मैंने सर्विस सेंटर में, आपने देखा ही होगा। दिल्ली में दे दिया था जब गिरीश जी जा रहे थे, मैंने उनको छोड़ा था। तो नहीं उससे पहले दे दिया था यार, भूल जाते थे, पुरानी बात है ना। तो उससे पहले हमने जाते हुए इसको दे दिया था। नहीं सॉरी मैंने कहा था ये फ़ोन पहले देना था हमने, लेकिन पहले नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था दीपावली से पहले? क्योंकि मैंने कहा यार व्लॉग तो बनाऊंगी, क्योंकि इसका फ्रंट वाला कैमरा ख़राब था, पीछे वाला ठीक था। तो मैंने कहा पीछे वाले से बनाएंगे, फ्रंट वाले से नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इससे, है ना, नया फ़ोन है तो इसी से बनाएंगे। तो मैंने कहा जब देना है, उसने मिलना तो है नहीं, 3-4 दिन में मिलेगा तो बहुत दिन में मिलेगा, तो क्यों ना दीपावली की जो वीडियो पिक्स वगैरह हम इसी से खींचेंगे। तो बहुत इंटेलिजेंट वाला काम मैं कभी कभी कर देती हूँ ना दगड़ियों। ऐसा हुआ है ना। हमने फिर बाद में इसको, जब हम दीपावली की 4-5 दिन के लिए गए थे, हम फिर 4-5 दिन के बाद आए। फिर जब गिरीश जी को जाना था दिल्ली से जाना था उनको अपना ड्यूटी में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में हमने उनको छोड़ा था, जिसके आपने देखा होगा व्लॉग में। और फिर हमने ये वाला फ़ोन दे दिया था सर्विस सेंटर में। और फिर उसके बाद इसको मिलना था काफ़ी 10-15 दिन के बाद मिला था, लेकिन इसको मुझे लग रहा काउंटिंग नहीं की मैंने कि कितने दिन हो गए। ये थी बात। तो फिर इसको दिया हमने और लेने की टेंशन हो रही थी कि अब इसको लेने के लिए मुझे जाना पड़ा था यहाँ राजस्थान अलवर से। बड़ी दिक्कत हो रही थी अकेले जाने में, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की भी एग्ज़ाम चल रहे थे, उसको भी छुट्टी नहीं थी, उसकी भी छुट्टियाँ हो गई थी, तो उसकी भी छुट्टी नहीं करना चाह रहे थे। छोटे वाले के साथ मेरी जाने की हिम्मत नहीं थी। और गिरीश जी कह रहे थे कि बस से नहीं जाना है, ट्रेन से जाना है, क्योंकि बस टाइम लगाती है, फिर मेरे को उसी दिन वापस भी आना है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब न ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गई नहीं थी मैं। पहले प्लान ये था कि इसको कोरियर से मंगवा देंगे फ़ोन को। फिर जिन्होंने गिरीश जी के फ्रेंड रहते हैं वहाँ दिल्ली में, तो उन्होंने बोला होगा गिरीश जी ने कि आप ले लेना, तो उन्होंने लिया होगा। तो वो खुद बोले कि इसको मंगाना सेफ़ नहीं है कोरियर के ज़रिए, मत करो। फिर हम भी घबरा गए, हमने कहा चलो छोड़ो यार, रिस्क क्यों लेना। फिर बड़ी हिम्मत करके फिर मैं रेडी हुई, है ना। बड़ी बोरिंग स्टोरी है ना। मैं लेने के लिए तैयार इसकी 6 तारीख को। 5 तारीख को उनका कॉल आया कि वो दिल्ली में, क्योंकि आउट ऑफ जाते रहते हैं वो, तो उससे पहले 1 हफ्ते पहले उन्होंने शायद फ़ोन ले लिया था मेरा, लेकिन वो बिज़ी जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे वो, अपनी कुछ काम रहता होगा उनका अपने काम के सिलसिले में। 6 तारीख को फाइनली हुआ कि हाँ भाभी आ रही है, तो आप भाभी को मिल जाना। ऐसी हमारी बात हो रही थी। तो फ़ोन में 1 घंटा पहले, ये स्टोरी में क्लाइमैक्स है ना।
सो भाभी बोला 6 तारीख को। फिर उसके 1 घंटे बाद मेरे भैया का फ़ोन आया, मामा के लड़के का फ़ोन आया, वो मैसेज ये आया कि हमारी फैमिली में शादी थी। तो ब्याह है हमारे मियाँ मामा का लौड़ी ब्याह आई। लास्ट शादी थी उनके, 2 लड़कियां 1 लड़का है उनका। तो लास्ट छोटी वाली बेटी की शादी थी प्रीति की। तो होंचे ना कि लास्ट ब्याह में तो प्रीति दगड़ मियार छोटी है हमसे वो काफ़ी। तो जब भी छोटे में बोलती थी नहीं दीदी आपने, हमेशा जब भी मिलती थी, अब तक कभी कभार मिलन होना, तो दीदी शादी में आना है, मेरी शादी में आना है, मेरी शादी में। तो मुझे था कि जाना है, लेकिन यहाँ से मैं अकेले कैसे जाती है ना, गिरीशी नहीं है यहाँ, आउट ऑफ है। तो मैं हिम्मत नहीं कर रही थी बच्चों के साथ। और फिर क्रिस ने आना था, उसको पसंद नहीं है, उसकी पढ़ाई भी है, उसको भी फिर थोड़ा उसको ऐसे शॉर्ट टाइम के लिए या ऐसे कभी फैमिली में गया नहीं है, तो उसको थोड़ा अलग सा लगता है। तो कहा कि नहीं मॉम मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तो आप और हन्नू चले जाओ। फिर उसका स्कूल भी था, तो फिर मैं नहीं जा रही थी। मतलब मेरा प्लान ये था कि फिर मेरा ये था कि दिल्ली यहाँ से नज़दीक है, 3 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा दिल्ली में मेरे काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं, तो मैंने उनको बोला, जैसे हमारे फैमिली ग्रुप होते हैं ना, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं आऊँगी, अगर दिल्ली तक आऊँगी तो मुझे दिल्ली से अपने साथ ले जाना, जिनकी गाड़ियाँ होंगी तो उनकी गाड़ियाँ अपनी। तो मैंने कहा जगह खाली होगी तो पूरा परिवार तो जाता नहीं है, पर मैंने कहा अगर कोई जाएगा भाई लोगों में से तो मुझे बता देना। तो ग्रुप में तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं मुझे। अब मुझे लग रहा कोई सोच रहा था कि मजाक कर रही है, क्या करिए, चलो लेट इट बी, इसको जाने दे दें। सो फिर मामा के लड़के का फ़ोन आया, सुनील भैया का, कि तेरा इंतज़ाम हो गया पिंकी। सो मैंने बोला कि भैया नहीं हुआ और ऐसा ऐसा है। सो भैया ने कहा चल आ जा, तो फ़ोन भी ले लेना। और फिर फ़ोन लेने के लिए तो मैंने जाना ही था। तो गिरीश जी ने बोला जब तू जा रही है तो वहाँ से रुड़की, जब ऐसा हो रहा है तो चली जा। तो फिर ऐसे प्लान हुआ दगड़ियाओं। तो फिर मैं हन्नू चले गए, फ़ोन भी लेना था और शादी में भी जाना था रुड़की। अब ये वाला फ़ोन तो मैंने ले लिया, लेकिन इसमें मैंने अपना जो यूट्यूब का होती है ना आईडी वगैरह, वो मैंने इसमें सेव नहीं की थी। वो क्रिश को आती है, वो पता नहीं क्या क्या करता है, वो मैंने देखा नहीं है। तो इसमें वो बस ये सिर्फ फ़ोटो और कैमरा वीडियो बनाने के लिए अवेलेबल हो गया, मतलब ये काम आएगा। उसके अलावा मेरे यूट्यूब से रिलेटेड में कोई अपडेट इसमें नहीं डाल सकती थी, वो मुझे पुराने वाले फ़ोन में ही डालनी थी, जो मैं अभी तक जिससे मैं कर रही थी। लेकिन उससे मैं शॉर्ट रील नहीं बनाती थी, जब घर में भी बनाती थी तो मैं क्रिस के फ़ोन से बनाती। इससे ना वो पता नहीं क्या लाइटिंग की क्या प्रॉब्लम होती, तो अच्छी नहीं बनती। बल्कि मैंने 1-2 डाली होंगी शायद उससे, हल्दी में थी जब मैंने, तो मेमोरी के लिए बड़ा मुझे वो हो रहा था, तो मैंने बनाई थी उसको गाना करके। तो अच्छा रिस्पांस मिला, आपने बहुत सारा प्यार दिया। सो यही होता है ना, आप भी समझते हैं कभी कभी। सो मतलब अच्छा था, तब मन नहीं होता उस फ़ोन से ना करने का। तो व्लॉगिंग तो खैर कहाँ नहीं थी वहाँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो जो भी है वो मैंने कैप्चर करके रखा हुआ है अपने उसमें। ब्याल रात में पहुँच गई, 8 बजे में पहुँच गई थी अपने घर पे। सो सारा जो 4 दिन 5 दिन का जितने भी दिन का है ये जो अपडेट नहीं दी मैंने अपने यूट्यूब में, सो वो अब आप देखोगे। सो वो मैं अब शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ये मैंने अपनी पैकिंग वगैरह खोल दी है। सो ये रख दिया थैला में। अब आज घाम लगे, अच्छो घाम लगे, कपड़ा नहीं ले लिया। ये मैंने प्रज्ञा जी का बैग लिया, मेरी फ्रेंड प्रज्ञा जी, जो देखी होगी आपने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतने साइज़ का, क्योंकि मैं पहली बार गए थे तो इतना छोटा मतलब था नहीं, तो मैं एक में ही ले जाना चाह रही थी थोड़ा ना। तो मैं क्या क्या मिला है, माल पानी, मेरी मामी ने वो भी रखा हुआ है उदराचार में। और ये ना वैसे ही रखा हुआ है क्योंकि वहाँ से मैं मौसी के घर चली गई थी। और ये है चले जाती हूँ। और ये थी बात, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।